हेलो जी फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल आप सबके? सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। आई होप आप ठीक ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जलियांवाला बाग का ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मेरा साथ देंगे मेरे साथ मेरे मित्र हैं, ये है दीपक कुमार। हेलो फ्रेंड्स। तो ये भी आपको इस ब्लॉग में मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस ब्लॉग को भी आप तैयार करते हैं। हम आ चुके हैं जलियांवाला बाग के अंदर। तो इस वीडियो को बनाने से पहले हम आपको इतिहास के बारे में बताते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 हत्याकांड का ये दिन था। तो इसका इतिहास आपको बताता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य ने एक कानून तय किया था, रोलट एक्ट। रोलट एक्ट के अधीन किसी पर भी अगर शक होता था कि वो क्रांतिकारी है तो उसे कैद कर लिया जाता था जेल में। तो जेल में कैद करने के बाद उसे ना तो छोड़ा जाता था तो ना ही उसकी सुनवाई होती थी कचहरी में जाकर। तो हमारे भारतीयों ने इस कानून को बंद करने के लिए बहुत से जुलूस निकाले, जलसे निकाले। तो अंग्रेजों ने फिर एक मार्शल आर्ट का कानून तय किया। उस कानून के तहत पुलिस को पीछे हटा दिएगा और सेना ने आगे आकर ये कार्रवाई की सारी। तो इस एक्ट को बंद करवाने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए थे, रोलट एक्ट को। तो यहाँ जब इकट्ठे हुए थे तो जनरल रोजट डायर, तो उसने यहाँ पर आया और एक ही इसका मेन गेट था, वहाँ पर अपनी सेना खड़ी की और वहीं से फायर की। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, वो जिधर से आ रहे हैं वो गेट था जहाँ जनरल डायर खड़ा था। इसी तरफ से गोलियां भी फायर की उसने, जनरल डायर ने। गेट आपको दिखा दिया है। तो सभी इस तरफ भागने लगे, कुएं में जाने लगे। तो ये अंदर ड्रामा भी चल रहा है, कैसे कैसे फायर किए वो बताते हैं आपको। ऐसे जंगल आया था तो ऐसे सिपाही बैठे और ऐसे फायर किया था। ये सभी आप मूवी देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट की मदद से हमें बता रहे हैं। वो कुआं है जिसमें सभी ने छलांगे लगाई थी। ये सभी कुएं में छलांगे लगा रहे हैं। 50,000 के करीब लोग मारे चुके हैं। ये जनरल डायर के बारे में बताया गया। ये देखिए लाशें। तो चलिए आपको गोलियों के निशान भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं वो कुएं की तरफ, जिस कुएं में लोगों ने बचने के लिए इसमें छलांगे लगाई। तो दिखाते हैं आपको। ये कुएं की गहराई है इतनी ज़्यादा। ये कुआं पूरा लाल हो गया था जब इसमें पूरी छलांगे लगाई थी। चलिए आपको इसके दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, कितना कुआं कितना बड़ा है वो भी दिखाते हैं आपको। ये सारा कुआं, अभी तो यहाँ ऊपर से इसको बंद कर दिया था, तभी ये ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पूरा खुला था जब लोगों ने इसमें छलांगे लगाई। सिर्फ मेन हिस्सा था ये जो आप देख रहे हैं, यही चीज़ थी बस। ये दीवार, ये ईंटें, यहीं तक का कुआं था। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि जनरल डायर की गोलियों से आग कितनी दूर तक, ऊंचाई तक फैली थी, वो बताता हूँ आपको। तो लीजिए फ्रेंड्स, जनरल डायर ने जब इतने फायर किए, 1650 कम से कम फायर किए उसने, राउंड मारे, राउंड गोलियां चलाई, तो
यहाँ पर आग चली, आग की लपटें इतनी ऊंचाई तक की थी। तो ये जो मूर्त बनाई है ये उसी ऊंचाई को दर्शाती है। आइए आपको पास से बताते हैं। ये देखिए ये कितनी ऊंचाई तक गई हुई है, इतनी ऊंचाई तक लपटे गई थी उस आग की। तो फ्रेंड्स ये भी आप देख सकते हैं बुलेट मार्क। इस दीवार पर 28 गोलियों के निशान हैं। ये भी वही है जो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा थे। तो चलिए आपको इसके बारे में ये दीवार बताते हैं आगे। तो ये दीवार है फ्रेंड्स, यहाँ पर 28 गोलियों के निशान है। 1 2 3, ये देख सकते हैं कैसे पत्थर के पत्थर ही उड़ गए। ये पूरी वो दीवार है। मार्किंग तो कम ही गई है, पर यहाँ पर मार्किंग में वहाँ पर 2-3 फायर इकट्ठे हुए हैं, इसी कारण ये 28 गोलियों के मार्क किए हुए हैं। ये पुरानी ईंटें हैं नानक शाही कैलेंडर वाली, नानक शाही टाइम की। काफ़ी दिनों से इस ब्लॉग के बारे में मैं यत्न कर रहा था बनाने का, तो आज मौका मिला है आपको इस ब्लॉग में के बारे में, ब्लॉग की वीडियो के बारे में बताने के लिए। तो फ्रेंड्स एक गेट जो मैंने आपको बताया था वहाँ जनरल डायर खड़ा था, तो एक गेट एक दरवाज़ा ये था जो जनरल डायर ने बंद करवा दिया था, तो वहाँ से फायर किया था। तो ये अंदर का है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू। तो लीजिए फ्रेंड्स, जलियांवाले बाग के ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये मेरा फ्रेंड है दीपक। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।